आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। एसीबी द्वारा सोमवार को ई फॉर्मूला रेस मामले में बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामाराव से 8 घंटे की मैराथन पूछताछ करने के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर तीखा हमला किया और उन पर कांग्रेस पार्टी के वादों और 6 गारंटियों को पूरा न करने में विफलता से ध्यान हटाने के लिए राजनीतिक प्रतिशोध का सहारा लेने का आरोप लगाया। पूर्व मंत्री टी हरीश राव, जो पूरे दिन तेलंगाना भवन में तैनात रहे, उन्होंने इस बात पर कड़ी आपत्ति जताई कि उन्होंने इसे राजनीति से प्रेरित जादू टोना करार दिया। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी ने केटीआर के खिलाफ मामले दायर किए हैं 14 महीने में 18, लेकिन एक भी चुनावी वादा पूरा नहीं किया, जबकि केटीआर ने ई फॉर्मूला रेस के माध्यम से तेलंगाना को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। वहीं रेवंत रेड्डी ने फ्लॉप सौंदर्य प्रतियोगिता आयोजित करके शर्मसार कर। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि आज हम कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना है। रिटायर कर्मचारियों को रिटायरमेंट का लाभ देना मुश्किल हो गया है। कॉलेज के छात्रों को फीस प्रतिपूर्ति देना कठिन हो गया है। यहाँ तक कि शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी जैसी योजनाओं को लागू करना भी मुश्किल हो गया है। हम इन कठिन परिस्थितियों को सुधारने की कोशिश में लगे हुए हैं। मैं किसानों के लिए 9 दिनों में 9,000 करोड़ रुपए देने आया हूं। बीआरएस सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ कर रख दिया है। प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने इस राज्य में सत्ता संभालने के बाद पिछले 18 महीनों में किसानों पर 1 लाख करोड़ रुपए के अधिक का खर्च किया है, जिससे लोन माफी और खरीद भी शामिल है। यहाँ पर उन्होंने किसानों के लिए रायतू भरोसा योजना, निवेश सहायता योजना के तहत धन के वितरण की शुरुआत की। हाइड्रा के आयुक्त एवी रंगनाथ ने अपार्टमेंट या स्वतंत्र घरों में निवेश करने की योजना बना रहे लोगों से आग्रह किया है कि वे पहले ये सत्यापित कर लें कि संरचना अतिक्रमण वाली नाला भूमि पर बनी है या नहीं। हाइड्रा प्रजावाड़ी के दौरान याचिकाकर्ताओं से बातचीत करते हुए रंगनाथ ने कहा कि संपत्ति खरीदते समय सावधानी बरतना महत्वपूर्ण है। अतिक्रमण वाली नाला भूमि पर बनी संपत्तियां कानूनी और पर्यावरण मुद्दों को जन्म दे सकती हैं। इन संपत्तियों को सरकार से ध्वस्तीकरण के आदेश का सामना करना पड़ सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप मालिकों को वित्तीय नुकसान हो सकता है। हाइड्रा प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि प्रजावाणी में अधिकारियों को कुल 47 याचिकाएं मिली हैं, जिनमें से अधिकांश नालों और पुराने लेआउट पर अतिक्रमण से संबंधित थी। एक शिकायत में स्थानीय लोगों ने याचिका दायर की है कि 1000 वर्ग गज भूमि में से पंजगुट्टा में अधिकारी कॉलोनी में निर्धारित पार्क की 500 वर्ग गज भूमि पर एक छोटा मंदिर बनाया गया था। उन्होंने शेष 500 वर्ग गज भूमि को पार्क के रूप में विकसित करने के लिए संरक्षित करने का अनुरोध किया है। एसआईटी ने फोन टैपिंग मामले में अपनी जांच तेज कर दी और पीड़ितों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। इस प्रयास के तहत टीपीसीसी के प्रमुख महेश कुमार गौड़ को गवाह का बयान देने के लिए बुलाया गया है। आज जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन पहुंचे, जिससे स्टेशन के बाहर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता जमा हो गए। कांग्रेस समर्थकों की एक बड़ी टुकड़ी एसआईटी कार्यालय के पास एकत्र हुई, लेकिन पुलिस ने हस्तक्षेप किया, जिससे कई लोगों को परिसर में प्रवेश करने से रोक दिया गया। इससे कानून प्रवर्तन और पार्टी सदस्यों के बीच मामूली विवाद हुआ। मंत्री विवेक वेंकटस्वामी ने अपने परिवार के साथ हाल ही में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। बैठक के दौरान वेंकटस्वामी और उनकी पत्नी ने मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया और आभार व्यक्त करते हुए गुलदस्ता भेंट किया। मंत्री ने कैबिनेट में सेवा का मौका देने के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। मुलाकात के दौरान उन्होंने सीएम से सौहार्दपूर्ण और रचनात्मक चर्चा भी की। सीएम रेवंत रेड्डी ने काका के नाम से मशहूर दिवंगत गद्दाम वेंकटस्वामी के साथ अपने पुराने संबंधों को याद किया। हालिया कैबिनेट आवंटन के हिस्से के रूप में सीएम रेवंत रेड्डी ने मंत्री विवेक वेंकटस्वामी को खनन विभाग सौंपा है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कर्नाटक भाजपा ने चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास भगदड़ में हुई मौतों के लिए फ्रीडम पार्क में शोक सभा आयोजित की और मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के इस्तीफे की मांग की। पुलिस ने फ्रीडम पार्क में चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास भगदड़ में हुई मौतों पर शोक सभा और विरोध प्रदर्शन कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। कर्नाटक विधान परिषद के नेता और बीजेपी एमएलसी चालावाड़ी नारायण स्वामी ने कहा कि आरसीबी ने मैच जीता और लोग इसका आनंद ले रहे थे, लेकिन सरकार का इससे क्या लेना देना था।
उन्होंने लोगों को जश्न मनाने के लिए बुलाया। विधानसौधा कोई खेल का मैदान नहीं है, इसे चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास होना चाहिए था। भाजपा नेता ने कहा कि श्रेय लेने के लिए इस सरकार ने गड़बड़ी की और 11 लोग मारे गए, फिर भी सरकार ने अपनी गलती नहीं मानी। हम उन्हें सबक सिखाना चाहते हैं। कर्नाटका के डिप्टी सीएम खुदा और अपने समर्थकों के सहारे अभी तक डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार से लड़ रहे थे, लेकिन अब उन्होंने सीधे कांग्रेस आलाकमान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सिद्धारमैया बनाम कांग्रेस आलाकमान का मतलब ये नहीं है कि मुख्यमंत्री पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अपने ही प्रदेश की रहने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे से लड़ रहे हैं। उनका मोर्चा राहुल गांधी के खिलाफ है। दिलचस्प यह है कि आलाकमान के साथ सिद्धारमैया के इस झगड़े में डीके शिवकुमार का कोई हाथ नहीं है। उनको कुछ नहीं करना पड़ा। जाति गणना को लेकर पहले खड़गे नाराज हुए थे, उन्होंने राहुल गांधी को अपनी तरफ से समझाया। इसका नतीजा ये हुआ कि सिद्धारमैया और शिवकुमार को दिल्ली बुलाया गया और कहा गया कि जाति गणना की पुरानी रिपोर्ट को रद्द कर दिया जाए और नए सिरे से जाति गणना कराई जाए। इससे नाराज होकर सिद्धारमैया बेंगलुरु लौटे और उन्होंने ये भी कह दिया कि जाति गणना को रद्द करने का फैसला कर्नाटक सरकार का नहीं है, बल्कि कांग्रेस आलाकमान का है। कर्नाटका के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार साइकिल चलाते हुए अचानक से गिर गए। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा वीडियो। प्रदेश के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार साइकिल चलाकर पहुंचे थे। विधानसौधा पहुंचे, जहां से उन्होंने आज सुबह विश्व पर्यावरण दिवस 2025 इको वॉक को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने वॉक में हिस्सा भी लिया। वहीं जब डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार विधानसौधा साइकिल चलाकर पहुंचे, तब उनका उतरते वक्त बैलेंस बिगड़ गया और नेताजी नीचे गिर गए। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटका में फिल्म ठग लाइफ की रिलीज के लिए कमल हासन की याचिका को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया और राज्य में फिल्म की रिलीज पर 24 घंटे के भीतर कर्नाटका सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि एक बार जब फिल्म सीबीएफसी द्वारा प्रमाणित हो जाती है तो भीड़ थिएटर मालिकों के सिर पर बंदूक रखकर उसकी स्क्रीनिंग पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती। जस्टिस उज्जवल भुयान और मनमोहन ने कहा कि कर्नाटका हाई कोर्ट को हासन से कन्नड़ भाषा पर की गई टिप्पणी के लिए माफिया खेद मांगने का कोई अधिकार नहीं है। बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कानून और अधिकारों के संरक्षक है। नाथुराम गोडसे पर एक नाटक के मंचन के लिए पहले के न्यायालय के हस्तक्षेप का हवाला दिया। जस्टिस मनमोहन ने कहा कि कानून का नियम ये मांग करता है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी फिल्म रिलीज करने की अनुमति होनी चाहिए। इस सिनेमाघर जलने के डर से या फिल्म रिलीज न होने के डर से नहीं हो सकता। लोग आ सकते हैं और फिल्म देख सकते हैं, लेकिन ये अलग बात है। हम ये आदेश नहीं दे रहे हैं कि आएं और फिल्म देखें, लेकिन फिल्म रिलीज होनी चाहिए। केरल के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश जारी है। भारतीय मौसम विभाग ने 5 जिलों मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है, जिसमें इन क्षेत्रों में अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। 19 जून तक भारी बारिश जारी रहने की उम्मीद है। आईएमडी के मुताबिक अत्यधिक भारी वर्षा का मतलब 24 घंटे में 204.4 मिमी से अधिक बारिश है। एहतियात के तौर पर 11 जिलों और अलपुझा जिले के कुटनाड और अलब्बुझा तालुकों में सोमवार को शैक्षणिक संस्थान बंद रहे। यह अवकाश कासरगोड, कन्नूर, कोझिकोड, मलप्पुरम, वायनाड, पलक्कड़, त्रिशूर, एर्नाकुलम, इडुक्की, कोट्टायम और पथानामिट्ठा जैसे संस्थानों पर लागू होता है। कोझिकोड और कन्नूर में बंद में स्कूल, आंगनवाड़ी, धार्मिक अध्ययन केंद्र और ट्यूशन सेंटर शामिल हैं। उपरोक्त जिलों में अन्य सभी शैक्षणिक संस्थान भी बंद रहेंगे। पथानामिट्ठा, कोट्टायम, एर्नाकुलम, इडुक्की, त्रिशूर और पलक्कड़ जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का संकेत देते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।